Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I'm your teacher Shugupta Kadir, and this is class 7th weeks, and the lesson is Women Change the World. Now today it is turn for second part. First part में हमने पढ़ा था कि कैसे औरतें एग्रीकल्चर में ये काम कर रही है अगर अपनी ये एग्रीकल्चर वर्क कर रही है अपनी ये औरतें, तो कैसे घर के बाहर काम कर रही है औरतें। आगे हम पढ़ेंगे कैसे स्ट्रगल किया औरतों ने अपनी इक्वलिटी के लिए, वुमेन ने। तो यहाँ पे लिखा है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़, देयर आर फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। तो ये हम सोचते हैं, ये हमारी सोच ऐसी है। और रिजिड एक्सपेक्टेशंस, और उनसे कैसी एक्सपेक्टेशन मिलती है, रिजिड एक्सपेक्टेशंस होती है ये हमको इसमें पढ़ना है। ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन हाँ, आपने देखा रोज़ो मैम की क्लास में बहुत सारे बच्चों ने औरतों को किन पेशों के लिए चुना। एक तो टीचर के लिए चुना, एक तो नर्सेस के लिए चुना। तो बाकी सारे जो काम हैं उन्होंने किन के लिए चुना कि ये सिर्फ मैन ही कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती। तो ये सारा डिपेंड करता है किन की, सारा डिपेंड करता है माइंड सेट पे, जो हमने अपनी सोसाइटी में माइंड सेट बनाया है कि लड़की औरतें जो है वो कुछ लिमिटेड काम ही कर सकती है घर के बाहर। तो आदमी लोग जो है वो हर कोई काम कर सकते हैं। द रीज़न दे डिड दिस इज़ बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टन जॉब्स। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि औरतें जो है ये कुछ ही जॉब्स के लिए बेहतर है घर के बाहर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये इन्होंने क्यों लिखा है नर्सेज ज़्यादा, बच्चों ने, इनके दिमाग में ये है कि औरतें जो है वो बहुत पेशेंट होती है। उनकी उनकी वो बहुत पेशेंट होती है, उनके पास बहुत पेशेंस होता है। पेशेंस मतलब होता है बच्चों बर्दाश्त होता है, उनको चीज़ें बर्दाश्त करने की आदत होती है। और वो जेंटल होती है, बहुत ही शरीफ तबीयत की होती है। तो इसीलिए औरतें जो है ये नर्स का काम कर सकती है। तो ये मगर ये जो है ये पेशेंट औरतें जो है ये घर में रहती है बेचारी, घर का फैमिली का काम करती है, तो वहाँ पे इनको पेशेंस रखनी पड़ती है। सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स, तो यहाँ पे बिलीव कर रहे हैं लोग कि साइंस जो है इसके लिए बहुत टेक्निकल माइंड चाहिए होता है, जो कि गर्ल्स और वुमेन्स का जो गर्ल और वुमेन का जो माइंड है, वो गर्ल्स और वुमेन का जो माइंड है वो कैपेबल नहीं है इन चीज़ों के साथ, टेक्निकल थिंग्स के साथ डील करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो औरतें हैं वो साइंटिस्ट नहीं बन सकती है, हमारा सोचना है। ये बच्चों ने आंसर दिया है। तो क्योंकि बच्चों ने क्यों ये आंसर दिया है, क्योंकि इनके दिमाग में ये पल गया है। दिस इज स्टीरियोटाइप, इसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं कि औरतें क्या काम कर सकती है और मर्द क्या काम कर सकते हैं, औरतें लिमिटेड ही काम कर सकती है, इसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। तो बच्चों के दिमाग में यही स्टीरियोटाइप चल रहा है, इसी वजह से इन्होंने ये आंसर दिए हैं। तो मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू। हाँ, कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दिस ट्रेड पर। बिकॉज हाँ, यहाँ पे क्या होता है, कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि बॉयज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है स्टडी करने में, उनको ज़्यादा पढ़ाते हैं और ट्रेन करते हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ में क्या होता है, आजकल तो नहीं होता, आजकल औरतों ने अपना मुकाम इक्वलिटी बनाई है हर किसी फील्ड में। तो पहले क्या हुआ करता था बच्चों, पहले हुआ करता था कि ज़्यादातर लड़कियाँ जब अपना स्कूल ख़त्म करती थी उनको किस लिए इनकरेज किया जाता था, शादी के लिए। उनको बोला था कि शादी आपकी लाइफ की मेन एम है, तो पहली आपकी लाइफ का असली मकसद शादी है, तो आप शादी कर लो। तो आजकल तो लड़कियां पढ़ती है, बहुत अच्छा फील्ड बनाया हर किसी में, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल काम करती है, हर कोई काम लड़कियां करती है। तो वो पहले कमाती है अपने पैरों पे खड़े होके, फिर वो शादी के बारे में डिसीजन लेती है। ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है आजकल, ताकि क्योंकि औरतों ने अपने आप को इक्वल बनाया है मर्दों का, और मर्दों की इक्वल बनाया है, और वो हर किसी चैलेंज को फेस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप बोला गया है। व्हाट इज़ दिस ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप? तो यहाँ पे एक लड़की का जिक्र किया गया है, 27-year-old लक्ष्मी लाकड़ा। लक्ष्मी लाकड़ा एक लड़की है, ये इंजन ड्राइवर बन गई है। ठीक है, ये बहुत ही एक प्योर ट्राइबल फैमिली से, वो गरीब तबके से है, ट्राइबल फैमिली से है, इन झारखंड की है। तो इसने चेंज किया, थिंग्स को चेंज करना इसने स्टार्ट किया। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर
फॉर नदर्न रेलवेज। तो नदर्न रेलवेज के लिए पहली फर्स्ट इंजन ड्राइवर थी कौन? ड्राइवर है ये, दिस इज़ लक्ष्मी लाकड़ा, एज 27, फ्रॉम पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड। ठीक है। लक्ष्मीज पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट। लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारी हार्डशिप्स उठाई, बहुत सारी सख्तियों का सामना किया, मुश्किलों का सामना किया और अपनी बेटी को एजुकेशन दी। लक्ष्मी स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल। लक्ष्मी ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प्ड विद द हाउस वर्क एंड ऑड जॉब्स, डिड ऑड जॉब्स। और लक्ष्मी पढ़ती भी थी और घर के काम भी करती थी और कुछ और ऐसे जॉब्स भी करती थी जो हार्ड होते थे उसके लिए, बट वो करती थी घर के लिए। शी स्टूडेंट हार्ड एंड ड्यूल एंड वेंट टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसने बहुत मेहनत की, उसके बाद उसने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम, वो रेलवे बोर्ड एग्जाम दिया एंड पास इट ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास किया। दिस इज लक्ष्मी लकड़ा। ठीक है, लाकड़ा। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, इसकी स्टोरी इसलिए बोली गई है लक्ष्मी लकड़ा की क्योंकि ये बोला गया है कि इसने स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है। तो इसने ये लोगों को बोला है कि वो कौन सी जॉब है जो औरतें नहीं कर सकती, औरतें भी वो सब कर सकती है जो आदमी लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या, लक्ष्मी से आई लव चैलेंज। लक्ष्मी को बहुत चैलेंज पसंद थे। तो ये बोल रही है कि हर कोई जॉब लड़कियों के लिए है। तो इसने स्टार्ट की थी व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स। उसने पहले इलेक्ट्रॉनिक्स लिए थे, बाइस मोटरसाइकिल चलाती थी और पॉलिटेक्निक की, एट पॉलिटेक्निक एंड व्हेन शी डिसाइड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर। तो उसके बाद हर फिलॉसफी क्या है, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन। ये बोलती है कि मुझे ज़िंदगी में फ़न चाहे मगर मैं किसी को हार्म नहीं कर सकती। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स। तो मैं अब बहुत अच्छा करूँगी ज़िंदगी में और अपने पेरेंट्स की हेल्प करूँगी। वाई शुड आई नॉट लीड ए लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। मैं क्या अपना मनपसंद लाइफ स्टाइल क्यों नहीं चुन सकती। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टोरी इसीलिए दी गई है ताकि यहाँ पे बोला जाए, यहाँ पे आप देखो कि कैसे इसने अपनी लाइफ को चेंज किया है और उस फील्ड में डाला है, उस कैटेगरी में डाला है जिसमें सिर्फ मेल्स हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी आपको बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेगी इसमें। आगे आगे चल के ऐसे बहुत सारी औरतों की स्टोरीज़ मिलेगी आपको इसमें। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस। हम उस सोसाइटी में रहते हैं जिसमें हर किसी बच्चे को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। जो भी उनके इर्द गिर्द दुनिया है उसमें से हर बच्चे को चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो एडल्ट्स भी कभी डिमांड करते हैं बच्चों को कि ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है। एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स। अगर हम किसी अपने फ्रेंड को टीज़ करते हैं तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी चैलेंज फेस करना चाहता है, मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी अपने फ्रेंड को उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू शुड नॉट टीज देम। उनको कभी टीज़ नहीं करना चाहिए। तो लड़कों को प्रेशर किया जाता है हमारी सोसाइटी में कि आप अच्छे ऐसे सब्जेक्ट लिखो जिसमें आपको अच्छी जॉब मिले और आपको गुड सैलरी मिले। ठीक है। आपको फैमिली के लिए कमाना है। तो उनको भी टीज़ किया जाता है अपने, क्योंकि अगर वो बिहेव करे दूसरे लड़कों से अलग बिहेव करे उनको भी टीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपने आज इतना पढ़ा बच्चों। तो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे और स्टोरी इसमें कैसी औरतों ने स्ट्रगल की अपने लिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।